नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। पंजाब में नशे के खिलाफ जंग अब खेल के मैदान से लड़ी जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में राज्य सरकार गांव-गांव में स्टेडियम बनवाकर युवाओं को खेल से जोड़ने की मुहिम चला रही है। अब सरकार का ये दावा है कि खेलों के माध्यम से युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालकर एक सकारात्मक और स्वस्थ दिशा दी जा रही है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री की सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब में 3100 स्टेडियम का निर्माण करवा रही है और मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने खेल और युवा सेवा विभाग के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों के सामने स्टेडियम के निर्माण की जून 2026 तक की डेडलाइन अब सेट कर दी है। इसी पर यह रिपोर्ट भी आप देखिए। नशे पर खेल का प्रहार, 3100 स्टेडियम का प्लान तैयार। पंजाब के गांवों की पहचान बनेंगे मॉडर्न स्टेडियम। अधिकारियों को जून 2026 तक का अल्टीमेटम। पंजाब के गांवों की तस्वीर बदल रही है। पिछली सरकार की गलत नीतियों की वजह से जहां कभी शाम होते ही सन्नाटा या गलत संगत का डर रहता था, आज वहां खेल के मैदान में युवाओं की आवाज गूंज रही है। ये बदलाव लाया है आप सरकार की उस पहल ने, जिसके तहत पंजाब के हर गांव में स्टेडियम और खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह का मानना है कि ये नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कानून से नहीं बल्कि युवाओं को सही विकल्प देकर ही जीती जा सकती है और खेल उस विकल्प का सबसे मजबूत माध्यम है। भगवंत मान की सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब में 3100 स्टेडियम का निर्माण करवा रही है और मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने खेल और युवा सेवाओं के विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को जून 2026 तक सभी स्टेडियम के निर्माण की डेडलाइन सेट कर दी है। सीएम ने साफ निर्देश दिया है कि राज्य भर में बनाए जा रहे 3100 स्टेडियमों का निर्माण जून 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए। इन स्टेडियम पर करीब 1350 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और सरकार ने साफ किया कि समय सीमा के साथ साथ गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये स्टेडियम नई खेल नीति 2023 के तहत बनाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि ये सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं होंगे बल्कि गांव-गांव में खेल मैदान तैयार किए जाएंगे। मॉडर्न खेड दे मैदान जेडे ने ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3000 ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਖੇਡਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਉਹ ਗੇਮ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। आज से कुछ साल पहले तक गांवों में बच्चों के खेलने के लिए केवल खाली खेत या टूटी फूटी जमीन होती थी, ना तो सही मैदान, ना उपकरण, ना ही प्रोत्साहन। ऐसे में बहुत से युवा गलत संगत और नशे की दलदल में फंसते चले गए। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने इस सच्चाई को साझा और ये माना कि अगर युवाओं को सही मंच मिलेगा तो वो खुद गलत रास्ते से दूर हो जाएंगे। गांव-गांव में बनने जा रहे स्टेडियम सिर्फ ईंट सीमेंट की इमारत नहीं बल्कि ये उम्मीद के केंद्र हैं, जहां कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स जैसे खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये वही खेल है जिसने पंजाब ने देश और दुनिया को कई महान खिलाड़ी दिया। पंजाब में बन रहे 3100 नए स्टेडियम में बाउंड्री वॉल, एंट्री गेट, जॉगिंग ट्रैक, वॉलीबॉल कोर्ट, मल्टीपर्पज खेल मैदान और स्टोर रूम जैसी सुविधाएं होंगी।
पंजाब की आप सरकार का मानना है कि अगर खेल की सुविधाएं गांव तक पहुंचेंगी तो युवा खुद ब खुद नशे से दूर होंगे और युद्ध नशिया विरुद्ध मुहिम को भी इससे काफी फायदा मिलेगा। हर गांव के अंदर 3100 गांव के अंदर मैदान बन रहे हैं। नशा छोड़ो, खेलो, सेहत बनाओ, खुश रहो। जो बच्चे नशा छोड़ रहे हैं वो भी खेलेंगे, दूसरे बच्चे भी खेलेंगे। अब नशा करने की जरूरत नहीं है, सेहत बनाओ। और मैं समझता हूं आने वाले दिनों में, भविष्य में, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, ये जो आप लोग बैठे हैं इसी के अंदर से भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन निकलेगा, यहीं से हॉकी टीम का कैप्टन निकलेगा, यहीं से फुटबॉल टीम का कैप्टन निकलेगा। ये जितने मैदान बना रहे हैं, इन मैदानों से हॉकी टीम का, फुटबॉल टीम का, क्रिकेट टीम का कैप्टन निकलेगा। खूब खेलो, सेहत भी बनाओ और देश का नाम भी रोशन करो। जब गांव का कोई बच्चा अपने घर के पास बने स्टेडियम में खेलता है तो उसके सपने भी बड़े होने लगते हैं। उसे लगता है कि वो भी राज्य और देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल सकता है। यही सपना उसे नशे से दूर रखता है और यही सपना उसे मेहनत कराना सिखाता है। आज पंजाब के गांव-गांव में स्टेडियम बनने से गांवों में सामाजिक माहौल बदल रहा है। जहां पहले शाम होते ही सन्नाटा या गलत गतिविधियां दिखती थी, अब वहां बच्चों और युवाओं की आवाजें गूंजती है। माता पिता भी गर्व महसूस करते हैं जब उनका बच्चा मैदान में खेलता है, ना कि किसी बुराई आदत में फंसा होता है। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर के लिए। वहीं पंजाब में स्टेडियम का जाल बिछाने की भगवंत मान सरकार की पहल की खासियत यह है कि ये केवल शहरों तक सीमित नहीं है। असली बदलाव गांव से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि सरकार ये समझती है कि पंजाब की आत्मा गांव में बसती है। जब गांव मजबूत हो जाएगा तभी राज्य मजबूत होगा। और इसके साथ साथ सरकार का ये संदेश भी अब पूरी तरह से साफ है कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस या फिर कानून से नहीं जीती जा सकती। ये लड़ाई समाज, परिवार और युवाओं को सकारात्मक विकल्प देकर ही जीती जा सकती है। अब खेल ही एक ऐसा सशक्त विकल्प राज्य सरकार के समक्ष है। रिपोर्ट देखिए। सीएम मान की नीतियों से बदल रहा है पंजाब। मान सरकार कर रही युवाओं का सपना साकार। स्टेडियम और जिम के जरिए पीढ़ी बचाने का प्लान। मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह रंगला पंजाब के मिशन पर काम कर रहे हैं। उससे सबसे जरूरी युवाओं को मजबूत बनाने की, और मजबूत युवा वही होते हैं जो मैदान में पसीना बहाते हैं, ना कि नशे में जिंदगी खो देते हैं। क्योंकि खेल केवल शारीरिक गतिविधि नहीं होता, खेल एक संस्कार है। खेल अनुशासन सिखाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और जीवन को सही दिशा देता है। जब कोई युवा सुबह मैदान में पसीना बहाता है तो उसके मन और शरीर दोनों ही नकारात्मकता से बाहर निकलती है। और यही सोचकर पंजाब सरकार ने गांव स्तर पर खेल ढांचे को मजबूत करने का बीड़ा उठाया है, जिससे पंजाब में सिर्फ 3100 स्टेडियम का निर्माण नहीं किया जा रहा, बल्कि युवाओं की फिटनेस पर भी सरकार का बड़ा फोकस है। इसके तहत राज्य के करीब 3000 स्थानों पर अत्याधुनिक जिम स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में 1000 जिम बनाए जाएंगे, जिस पर 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन जिमों में वेट लिफ्टिंग सेट, डंबल, अत्याधुनिक फिटनेस उपकरण भी उपलब्ध होंगे। पंजाब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲਟਨ ਪਾਰਕ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ, ਇੰਡੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਨਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਲਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਬਣੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਲੀਬਾਲ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਗੱਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਣੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਣੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਣੂੰਗਾ, ਗੋਲ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਣੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬਣੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ।
ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਵੋਟਾਂ ਵੁਟਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि 31 मार्च 2026 तक गांवों में 5,600 खेल किट हर हाल में वितरित किए जाएंगे। पंजाब सरकार खिलाड़ियों के लिए एक अत्याधुनिक डिजिटल स्पोर्ट पोर्टल भी लॉन्च करने जा रही है। यह पोर्टल खिलाड़ियों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा युवाओं को साहस, नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया और राज्य के 9 जंगल क्षेत्रों में ट्रैकिंग एडवेंचर कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में 10,000 युवाओं को शामिल किया जाएगा, जहां उन्हें अनुशासन, टीम वर्क, आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण मिलेगा। इसके अलावा चंडीगढ़ के सेक्टर 42A 43 करोड़ रुपए की लागत से एक नया युवा भवन बनाया जाएगा। इस भवन में हॉस्टल, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, सेमिनार रूम की सुविधा होंगी। ये भवन युवाओं की गतिविधियों का एक नया केंद्र बनेगा। कुल मिलाकर पंजाब सरकार का ये प्लान सिर्फ खेलों का नहीं बल्कि पीढ़ी को बचाने का प्लान है। मैदान, जिम किट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग हर स्तर पर युवाओं को एक नया विकल्प देने की कोशिश की जा रही है। ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਖੇਤੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਕਈ ਜਾਣੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਗੁਆਂਢੀ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ। आज जरूरत है कि समाज, पंचायतें, शिक्षक और माता पिता पंजाब सरकार की इस पहल का समर्थन करें, क्योंकि स्टेडियम सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे गांव की धरोहर है। इसकी देखभाल, सही उपयोग, बच्चों को प्रोत्साहन देना हम सबकी जिम्मेदारी है। भगवंत मान सरकार द्वारा गांव-गांव के स्टेडियम बनाना सिर्फ एक विकास परियोजना नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। ये आंदोलन पंजाब के युवाओं को नशे की अंधेरी सुरंग से निकालकर खेल, स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य की रोशनी की ओर ले जाने का प्रयास है। खेलेंगे तो जीतेंगे, नशे से दूर रहेंगे, पंजाब को फिर से बुलंदियों पर ले जाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर के लिए। बात अगली खबर की। इसी